नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यह यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 1995 से 2021 तक जितने भी प्रश्न आए उसका ये वीडियो चल रहा है। ये चौथा पार्ट है, मध्यकालीन भारत का इतिहास का ये चौथा पार्ट है। ये 82 से 108 तक क्वेश्चन देखेंगे, जो कि टोटल अभी तक इतना ही आया है। चलिए शुरू करते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। सदियों में भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। दूसरा, ध्रुपद प्रमुखतः व्यक्ति और अध्यात्म का संगीत है। तीसरा, ध्रुपद आलाप मंत्रों के लिए एक संस्कृत अक्षरों का आधारित है। 82 नंबर का बी सही होगा, जो कि 2 और 3 सही है। ध्रुपद मुख्यतः भक्ति और अध्यात्म का संगीत है। तीसरा, ध्रुपद आलाप मंत्रों के लिए एक संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। 82 का बी सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मध्ययुगीन भारत के संदर्भ आधारित मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वहन करते थे? इसमें पूछ रहा है मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वहन करते थे? 83 नंबर का डी सही होगा। डी 1, 2, 3 तीनों सही होगा। ध्यान साधना और श्वास नियम। दूसरा, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम। तीसरा, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करते थे। 83 का डी सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित भक्ति संतों का विचार कीजिए। इनमें से कौन उस समय उपदेश देते थे तथा लोधी वंश का पतन कब हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ कब हुआ था, ये पूछ रहे हैं। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बी नंबर सही होगा, केवल दूसरा इसमें सही है। गुरु नानक, इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था? गुरु नानक के बारे में बता रहे देते थे। तथा लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ उसी टाइम में जब गुरु नानक का टाइम था, लोधी वंश का पतन हुआ तथा भारत सत्तारूढ़ हुआ। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फतेहपुर सीकरी का इबादत खान क्या था? फतेहपुर सीकरी का इबादत खान क्या था? 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 85 का सही होगा, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टकिल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बी, इसका बी सही होगा, ग्राम मुखिया। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित जोड़े गए विचार करें। मध्यकालीन भारतीय राज्य के बारे में दिया है और वर्तमान क्षेत्र दिया है। इन दोनों को मिलाना है, बताना है उपरोक्त में से युग में सही ढंग से मेल खाता है, कौन सा मेल खा रहा है? 87 नंबर क्वेश्चन का बी सही होगा, केवल 2 इसमें मेल खा रहा है। दुर्गारा जो कि जम्मू में है, जो कि 87 क्वेश्चन का बी सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या क्या हुआ, इस बारे में दिया है। इसको सही उत्तर को चुनने की बात कर रहा है। 88 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे। इसका जो कि बी नंबर सही होगा, केवल इसमें 3 ही सही दिख रहा है, जो कि देखते हैं। पहला नंबर, उपमहाद्वीप के बाउद के उपयोग की शुरुआत हुई, जो कि ये गलत है। दूसरा, इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई, ये भी गलत है। तीसरा नंबर, इस क्षेत्र में तैमूर राजवंश स्थापित हुआ, जो कि ये तीसरा सही है। 88 नंबर का बी सही है। 89 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? इसमें 89 नंबर क्वेश्चन पूछता है, इसमें से कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया। इसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी के दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। 89 का देखेंगे, जो कि श्री हरिहर प्रथम थे।
89 का सी हरिहर प्रथम। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? भारतीय इतिहास के मध्यकालीन में बंजारे सामान्यतः कौन थे? 90 नंबर क्वेश्चन का डी देखेंगे, डी सही होगा, व्यापारी थे। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? व्यापारी थे। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सम्राट अशोक के राजदेशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया था? सम्राट अशोक के देशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया था? 91 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे, बी सही होगा, जेम्स प्रिशेप ने की थी। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कथनों में से पूछ रहा है कौन सा सही होगा? 92 का बी नंबर सही होगा, जो कि दूसरा और तीसरा सही है। पहला देखेंगे, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, जो कि पहला गलत है। दूसरा देखते हैं, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, जो कि सही है दूसरा। तीसरा, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, जो कि यह भी सही है। 92 का दूसरा और तीसरा सही है, जो कि ऑप्शन बी नंबर सही है। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थलों में कौन सी बातें समान है? कौन सी बात और बातें समान है? जो कि इसमें 93 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन, इसमें बी केवल 3 सही दिख रहा है। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थलों में कौन सी बातें समान है? अजंता और महाबलीपुरम में पूछ रहा है समानता कौन सी है? इसमें केवल 3 नंबर दिख रहा है समानता, दोनों में विशालकृत स्मारक हैं, बाकी पहला दूसरा गलत है। 93 नंबर का बी नंबर सही है। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किससे निरूपित करता है? 94 नंबर क्वेश्चन का सी सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान के बारे में बताता है। 95 नंबर क्वेश्चन के देखेंगे, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्न में से किसका व्यवसाय था? 95 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत के संस्कृत इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? 95 नंबर डी सही है, मगध का। 96 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें दिया है कौन सा सही सुमेलित है के बारे में। 96 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है सुमेलित करने के लिए प्रसिद्ध स्थान दिया है और क्षेत्र दिया है। 96 नंबर क्वेश्चन का जो कि इसमें देखा जाता है सी 2 और 5 इसमें सुमेलित दिख रहा है, बाकी और सारे गलत दिख रहे हैं। जिसका इसमें 96 नंबर का दूसरे का होगा खजुराहो का बुंदेलखंड होगा, और 5वें का जो होगा तिरुपति का रायलसीमा थी। 96 नंबर का सी सही है। 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 97 नंबर क्वेश्चन का पूछ रहा है, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सी इसका सी 97 का सी सही, 1 और 2 दोनों सही है। तमिल क्षेत्र से सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। दूसरा, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। ये भी सही है। 97 नंबर का सी सही है। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर के शासन कृष्णदेव की कराधान व्यवसाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 98 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवसाय को संबंधित करिए पूछ रहा है, सही कथनों पर विचार कीजिए। 1 और 2 दिया है, इसमें देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन का सी सही है, जो कि 1 और 2 दोनों सही है। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियमित होती थी। दूसरा, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। दोनों सही, 98 का सही, दोनों सही है। 99 देखेंगे, 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा कौन सा सही है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 99 नंबर क्वेश्चन का डी सही होगा। डी नंबर क्वेश्चन डी देखेंगे, इसका डी न 1 और 2 दोनों गलत है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा तथा खानकाह
के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था, ये गलत है। दूसरा, लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग, ये भी गलत है। 99 का डी, जो कि सही है कि दोनों गलत हैं। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुप्रसिद्ध चित्र बाड़ी ठड़ी किस शैली का है? सुप्रसिद्ध चित्र बाड़ी ठड़ी किस शैली का है? 100 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे, इसमें डी नंबर सही है, किशनगढ़ शैली है ये जो बाड़ी ठाड़ी है ये किशनगढ़ की शैली है। 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है बताया गया है, बारे में पूछा गया है। जागीरदार और जमींदार में अंतर पूछा गया है मुगल काल में। इसमें 101 में देखेंगे कौन सा सही होगा, न 1 और न 2। 101 में न तो 1 न तो 2, दोनों गलत है। जहांगीरों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में आवंटों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी, जो कि ये गलत है। दूसरा, जहांगीरों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। 101 का डी नंबर सही है, जो कि दोनों गलत है। 102 नंबर क्वेश्चन देखें, कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 102 नंबर पे कौन सा सही है? 102 नंबर का ए नंबर सही दिख रहा है, बाकी 2 और 3 गलत है। 1 नंबर देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के राजवंश प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को अमील कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के राजवंश शासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमील कहा जाता था, जो कि सही है। दूसरा देखें, दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी, जो कि गलत है। तीसरा, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासन काल में अस्तित्व में आया, ये भी गलत है। 102 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर सही होगा। 103 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। 103 नंबर का डी सही है, दोनों गलत हैं। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे, जो कि गलत है। दूसरा, संत कबीर शेख अहमद सर हिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे, ये भी गलत है। 103 का डी सही है, जो कि दोनों गलत हैं। 104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मियाँ तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। 104 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ए नंबर सही नहीं है। सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन की थी, ये गलत है, ये गलत नहीं है। मतलब मियाँ तानसेन के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए नंबर जो कि सही नहीं है। लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। 105 नंबर क्वेश्चन देखें, इनमें से किन मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधार, एल्बम और व्यक्ति रूप चित्रों पर आधारित अधिक जोर दिया? इनमें से किन मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधार, एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था? 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सी जहांगीर ने। 105 का सी जहांगीर ने। 106 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। इसमें दिया है और पूछा है कौन सा सुमेलित है, सही है, मतलब पूछा कौन सा सही सुमेलित है। 106 नंबर क्वेश्चन का बी सही है। इसमें बी क्या है, 2 और 3 सही है, बाकी 1 नंबर गलत है। चलिए देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन। औरंग राजकोष का प्रभारी था, जो कि गलत है। दूसरा, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था, ये सही है। तीसरा देखेंगे, मिराशीदार राज्य का नामित राजवंश था, ये भी सही है। 106 का बी नंबर सही है क्वेश्चन। 107 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए किसका काल इसके बाद आया है, ये पूछा है मध्यकालीन में। 107 नंबर का ए, 107 का ए होगा, परगना, सरकार, सूबा इसके बाद आया था। परगना पहले आया था, सरकार बाद में आया था, उसके बाद आया था सूबा। 107 का ए नंबर सही है। 108 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछा है 108 में कौन सा सही है पूछ रहा है।
108 का क्वेश्चन ये नंबर सही है, जो कि केवल एक सही है। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज़्म में युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था, जो कि 108 का एक सही है, ये नंबर सही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें पूरा प्रश्न 1995 से लेके 2021 तक जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन है इसमें, और ये भी मध्यकालीन भारत का इतिहास का है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए